Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sanvi, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, India's defense budget is enough to handle Pakistan and China. भाई इंडिया ने जो है वो ऑफिशियली तौर पर इस चीज का ऐलान कर दिया है कि हमारा डिफेंस बजट इतना है कि हम लोग जो है वो चाइना और पाकिस्तान का एक साथ मिलकर जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। अगर दोनों कंट्रीज एक साथ भी आ जाएंगी तो नो टेंशन, हमें किसी और थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो आके हमारी जो है वो हेल्प करे। हम लोग खुद ही काफी है, हमारा डिफेंस बजट इतना है कि भाई हम लोग इनको मुंह तोड़ जो है वो जवाब दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो इंडिया की तरफ से आज ही आई है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं प्रशांत धवन भाई अच्छे से जो है वो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे हमारे सामने। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और अपनी फीलिंग्स बताना कि आप लोगों की गवर्नमेंट ने अगर ये चीज बोल दिया तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। प्राउड ही फील होता होगा कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस कदर स्टेबल है, इस कदर मजबूत है। तो बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का ओवरऑल बजट सामने आ चुका है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करी है करियर 247 चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं बजट आ वहां पे गया है जाकर। मगर हम इस वीडियो में बात 2025 करने का। वाले हैं डिफेंस बजट की। आपने एक बात नोट करी होगी, लगातार इस टॉपिक पर आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं कि भारत का जो डिफेंस बजट है, जो इस साल 6,80,000 करोड़ रहेगा, पिछली बार से बड़ा है, 9% बड़ा बहुत है, बड़ा ज्यादा है। इंक्रीज देखने को नहीं मिला। अगर आप डॉलर टर्म्स में पूछना चाहें तो अब हम 78 बिलियन डॉलर्स पे आ चुके हैं। स्टिल 2025 में ना, फ्रस्ट्रेटिंगली मुझे बोलना पड़ेगा, वी आर स्टिल फार अवे फ्रॉम $100 बिलियन डिफेंस बजट। हालांकि मैं यहां पर यह भी एडमिट करूंगा, जब मैं इंडिया के फाइनेंसेस देखता हूं, फिस्कल डेफिसिट देखता हूं, सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, फिर टैक्स रिलीफ भी देना है, ये सब देखता हूं, हाँ, आई एडमिट इट, $100 बिलियन का अमाउंट निकाल पाना मुश्किल है। बट स्टिल, एज अ डिफेंस एंथुजियास्ट, एज समवन हु लव्स इंडिया, हम लोग देखिए ये बात बार बार रेस करेंगे कि इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए। और आपने एक बात नोट करी होगी, रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इस बात को लेकर कि भारत का डिफेंस बजट ये 6,80,000 करोड़ ये हो तो गया, मगर क्या ये काफी है टू कीप पेस विद चाइना एंड पाकिस्तान नाउ? क्योंकि आपको समझना होगा, भारत टू फ्रंट अटैक की पॉसिबिलिटी हमेशा फेस करेगा। बांग्लादेश को अभी मैं इतना काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि आई मीन चाइना एंड अंटिल पाकिस्तान। दे रियली इंक्रीज देयर डिफेंस बजट, मुझे लगता नहीं है कि 10 साल तक बांग्लादेश एक मिलिट्री थ्रेट बन के उभरेगा इंडिया के लिए। तो बांग्लादेश को अगर हम काउंट ना करें काउंट तो ही नहीं टू करना भाई फ्रंट इंडिया वॉर के वालों ने लिए वी बांग्लादेश ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और हमारा जो भी डिफेंस बजट होगा, जो भी पैसा हम एलोकेट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, फिर डीआरडीओ को जितना पैसा दे रहे हैं, हमेशा डीआरडीओ वहां पे बहुत सवाल अच्छा पूछा काम करता जाएगा है। कि चाइना पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हम कहाँ खड़े होते हैं। हाँ, मैं मानता हूं ओवरऑल डेवलपमेंट में पाकिस्तान से हम काफी आगे निकल चुके हैं, चाइना हमसे आगे है, हमको चाइना से कंपेयर करना चाहिए खुद को। मगर डिफेंस बजट के हाँ, मामले में चाइना आ वी गया यहाँ हैव टू पे। लुक एट पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री है जो मिलिटरीली हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। और आगे बढ़ने से पहले ना, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपने अगर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे देखा हो तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से ये स्टडी है क्योंकि पोस्ट को शेयर कर रहे हैं और संपूर्ण लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये संपूर्ण जो ये लिखा जा रहा है, इसका संपूर्ण। रीजन क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। एक्चुअली स्टडी आईक्यू के सब्सक्राइबर्स के पास मौका है बहुत सारे गिफ्ट जीतने का, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एंड अ लॉट ऑफ फ्री आइटम्स। बेसिकली स्टडी आईक्यू ओह, का भी एक इवेंट चल रहा है। इस इवेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपका नाम आ यार जाएगा मैं भी एक आपकी लकी कितनी ड्रॉ में। वीडियोस शेयर और करती हूँ, उसके देखती बाद हूँ। हो सकता है कि कल कल मतलब कि 2 फरवरी को 11 बजे जो स्टडी आईक्यू का लाइव इवेंट होगा, वहां पे आप ये प्राइजेस जीत पाएंगे। नाउ आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी सोशल मीडिया आउटलेट पे जाओ। आप जा सकते हो यहाँ पे ट्विटर पे, फेसबुक पे, या जो भी आप सोशल मीडिया आउटलेट यूज करते हो उधर जाओ। वहां पर स्टडी आईक्यू को टैग करके सीधा आपको लिखना है यहाँ पर संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण, संपूर्ण आपको इसका लिख देना मतलब है क्या है और फिर संपूर्ण? इसका लेना है स्क्रीनशॉट। और इसका स्क्रीनशॉट आपको अपलोड कर देना है एक फॉर्म में। फॉर्म का लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा एक लिंक, वहां पे एक फॉर्म होगा और वहां पे आपको अपना नाम वगैरह और जो ये स्क्रीनशॉट है ये डाल देना है और आप हो जाओगे एनरोल। और कल 11 बजे जो स्टडी आईक्यू का मेगा इवेंट होगा, वहां पर आपको प्राइजेस मिल सकते हैं ना। वापस आते हैं डिफेंस हम्म, बजट पे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचें
कि जो ये पूरा अमाउंट है 6,80,000 करोड़ के आसपास का जो ये अमाउंट है, ये तो बहुत बड़ा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के पास तो बहुत सारा पैसा आ गया। डॉलर्स में कन्वर्ट करो तो 78 बिलियन डॉलर्स। इसके तो देखिए F-35 फाइटर जेट, कितना ज़्यादा। मिसाइल वगैरह सब कुछ आप परचेज कर लो। S-500 भी परचेज कर लो। देखो प्रॉब्लम ये है, ये सारा का सारा पैसा नया मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए नहीं है, क्योंकि ये 6,80,000 करोड़ रुपए में से बहुत बड़ा चंक, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर कहूँगा 4,90,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि ये देखिए जवानों की सैलरीज में, पेंशन्स में और खर्चों में ये पैसा एलोकेट किया जाएगा। अच्छा। फिर हमारे पास नंबर बचता है 1,92,000 करोड़ रुपीस का। ये हो गया आपका डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी रिसर्च करनी है, जो भी डीआरडीओ को पैसा जाएगा, जो आपको नया फाइटर जेट परचेज करना है, नेवी के लिए कुछ परचेज करना है, कुछ टेक्नोलॉजी तो लेनी है, इजीली कर सकते गन्स हैं लेनी है, परचेज। कुछ भी लेना है, ये सब आपको, ये जो 2 लाख करोड़ से भी कम का अमाउंट है, इसमें आपको लेना होगा। ना ये सब नंबर देख के आपके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग जागेगी कि क्यों भारत इतने लंबे समय से बस विचार कर रहा है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट ले, ना ले, कौन सा ले। फॉर एग्जांपल एरो इंडिया इवेंट भारत में होने वाला है। अब यूएसए ने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि मोस्ट प्रोबेबली 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 भारत के एरो इंडिया इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। रशिया भी अपना Su-57 भेज रहा है। यूएस के F-35 की पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है। कुछ लास्ट मोमेंट पर यू टर्न ले लिया वो अलग बात है, बट अभी ये लग रहा है कि दे आर कमिंग। मैं यही सोच रहा था कि डिफेंस बजट हमारा इतना तो बड़ा है नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना तो है नहीं कि इन दोनों में से कोई भी हम परचेज कर पाएं, क्योंकि इन परचेज करेंगे तो इनके प्रोग्राम का पार्ट बनना पड़ता है। यहाँ पे इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो इनकी सर्विसिंग है, बहुत महंगा पड़ जाएगा मामला, बहुत ही ज़रा महंगा पड़ जाएगा। और फिर याद रखिएगा, जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसी अमाउंट में से थोड़ा सा अमाउंट लेगा ब्रो, द ट्रू ब्रो ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की। इन लोगों ने ओवर द इयर्स कमाल का काम किया है। इंडिया की जो सड़कें थी नियर द चाइना बॉर्डर बहुत ज़रा खराब थी। ब्रो हैज़ रियली बिन अ ट्रू ब्रो, और इन्होंने बहुत सारी सड़कें कंस्ट्रक्ट करी हैं। रात दिन मुश्किल सर्कमस्टांसेस में, मुश्किल टेरेन में ये सड़कें बनाई हैं। और आज के समय थैंक्स टू डैम वी हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन आवर बॉर्डर्स। तो ब्रो का जो बजट है ये 7,150 करोड़ के आसपास का आपको मिल जाएगा, जो पिछले साल के हिसाब से आप अगर देखो तो 9.74% ज़्यादा है। डीआरडीओ को यहाँ पर मिले हैं 26,816 करोड़ रुपए। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं, पिछले साल डीआरडीओ को मिले थे कुछ 23,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो इस तो दफा डीआरडीओ 26। को भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा यहाँ पर मिला है। हालांकि यार वो काम ये भी तो बोलना कर रहे पड़ेगा हैं ना। मेरे हिसाब से, डीआरडीओ को या तो हमें ऑल टुगेदर अपग्रेड करना होगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इनको पैसा बहुत सारा देना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, डीआरडीओ इतने छोटे से बजट में जो ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज स्टिल प्रीटी गुड। डीआरडीओ का बजट आप अगर कंपेयर करो डारपा या फिर इवन जो चाइनीज इक्विवेलेंट है डीआरडीओ का, उससे बहुत ज़रा कम है। एंड ये कंस्ट्रेंट्स देखिए अनफॉर्चुनेटली होंगे जब ओवरऑल सरकार के पास इतना पैसा आ ही नहीं रहा। फिर देखिए 14,900 करोड़ के आसपास ये हमने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो वेरियस और प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हमने यहाँ पर एलोकेट किए हैं। और इस तरीके से आप समझ लीजिए हमारा टोटल जो डिफेंस बजट है ये काम करेगा। अब इसको कंपेयर करते हैं कि चाइना पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। चाइना का डिफेंस बजट आज के समय कितना है, बहुत ही मुश्किल सवाल है। आपको पता है अमेरिकन्स इस सवाल को लेकर कई इतना सालों मुश्किल से, है। एक्चुअली कई महीनों से बोलना पड़ेगा, डिबेट कर रहे हैं, आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। एक इनका थिंक टैंक है, वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है कि जी चाइना का जो एक्चुअल डिफेंस बजट है, जो ये दुनिया को बताते हैं कि 300 बिलियन डॉलर्स के आसपास इनका डिफेंस बजट है, जो इनका एक्चुअल डिफेंस बजट है ये 700 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। इसको काउंटर करते हुए कई लोग कहते हैं कि देखो आज के समय ना यूएसए में भी सेंसेशनलिज्म बहुत बिकता है। आप कह लीजिए चाइना को लेकर जरूरत से ज्यादा फियर बहुत बिकता है। तो कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि एक्चुअली चाइना का जो बजट है, डिफेंस बजट, ये 700 बिलियन डॉलर नहीं पहुंचा। अभी भी इनका जो डिफेंस बजट है ये रफली आप कह लीजिए 450 या 300 बिलियन डॉलर के आसपास का है। तो इसको लेकर देखो बहुत सारे आपको एस्टिमेट्स मिलेंगे। अमेरिकन्स इसको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपस में डिबेट करते हैं। इसको लेकर मैं आपको बहुत सारे सिक्योरिटी रिव्यू के डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं। फॉर एग्जांपल टेक्सास नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू, कई इनके फॉरम्स हैं, वहां पर
मैंने काफ़ी डिबेट्स पढ़े हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे एस्टिमेटिंग चाइनाज डिफेंस स्पेंडिंग, हाउ टू गेट इट रॉन्ग एंड राइट। इसको लेकर देखिए अमेरिकन बहुत डीपली स्टडी कर रहे हैं कि चाइना एक्चुअली में कितना स्ट्रांग है। क्या चाइना डीप सीक जेन्युइनली ने बता दिया चाइना 700 कितना बिलियन डॉलर स्ट्रांग के है। आसपास पहुंच चुका है? क्योंकि यूएस का ही जो डिफेंस बजट आप अगर देखो तो ये 900 बिलियन डॉलर के भी ऊपर है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत ही जल्द यूएसए का मिलिट्री बजट ये 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जा सकता है। तो चाइना का एक्चुअल डिफेंस बजट हम कितना माने? मैन, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और मुझे आज के समय पता नहीं यहाँ पर मैं क्या आपको आंसर दूं। ज़्यादातर अमेरिकन यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो ये मान के चल रहे हैं, आप 400 450 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है ये मान सकते हैं, ये एक सेफ एस्टिमेट होगा। बाकी 700 बिलियन डॉलर तो खैर चाइना भी नहीं पहुंचा। खैर अभी हम मान के चलते हैं कि चाइना 450 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, तब भी देखिए चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे है डिफेंस बजट के मामले में। हमें आगे अब एटलीस्ट मैं कहूंगा कि 100 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट जल्द से जल्द करना होगा। अब क्वेश्चन यही आता है ये हम कैसे करेंगे? पैसा कहाँ से आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट करें, सरकारी कंपनियां बेचें, या फिर क्या कुछ हाँ। हम यहाँ पे जो अपनी हमारे जो माइंस हैं वहां पे कुछ और इतने बजट पब्लिक के प्राइवेट बाद भी फिर पार्टनरशिप करें, और करना है बेसिकली इंडिया को। उधार ले क्या करे, क्या पैसा कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा कि हम 100 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट हम रीच करें? आई थिंक 100 बिलियन डॉलर। हमें फोकस करना होगा डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर। डिफेंस एक्सपोर्ट्स कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली अगर हमारे बढ़ते गए तो उससे हमको एक रूम मिलेगा कल को कि हम एक बार को उधार लेकर भी ना, फॉर द टाइम बीइंग, हम अपना जो टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर है ये 100 बिलियन डॉलर्स ला सकते हैं। और सिंस हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे, जो हम उधार ले रहे हैं इवेंचुअली उसका इंटरेस्ट भी हम उन्हीं सेल्स के जो रेवेन्यू है उससे हम पे करते रहेंगे। ये ऑफ कोर्स एक हमारे सामने ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन सिंपली ये है, इस उम्मीद से हम जिए कि चाइना इतने भारी भरकम डिफेंस बजट के साथ कभी भी भारत पे अटैक नहीं करेगा। जो अगेन दिस इज हम्म। विशफुल थिंकिंग, एक तरीके से हम रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़ा कि हम लोग इमरजेंसी बेसिस पर डिफेंस बजट इंक्रीज नहीं करने वाले। नाउ चाइना से अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। ना मुझे बोलना पड़ेगा थैंकफुली पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी, अपनी कंट्री बुरी तरीके से मैनेज करी है और इस वजह से इनका जो डिफेंस बजट है इतना ज़्यादा है नहीं। है ही नहीं। पाकिस्तान का डिफेंस बजट फिस्कल ईयर 2024-25 के लिए ये 7.64 बिलियन डॉलर्स रहा है, जो बहुत हम्म। ज़रा कम है। इंडिया को इससे कोई डायरेक्ट थ्रेट आता नहीं है और वी कैन प्रीटी मच हम्म। इजीली हैंडल पाकिस्तान। और सबसे मैं कहूँगा कि इंडियन पर्सपेक्टिव से एक एडवांटेज हमको ये मिल रहा है कि पाकिस्तान इंटरनली भी बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है। आज ही न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान के 18 पैरामिलिट्री पर्सनल मारे गए। बलूचिस्तान में एक एम्बुश हुई इन पर, कुछ 60-70 लोगों ने अटैक किया इन पर। अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती जा रही है। तो थैंकफुली अभी के लिए मैं ये कहूंगा बलूचिस्तान तो टू फ्रंट वॉर में एक फ्रंट जो चाइना पाकिस्तान वाला को है बहुत वो तो नुकसान। बहुत जरा स्ट्रांग लग रहा है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान वाला फ्रंट है ये इकोनॉमिकली बहुत वीक लग रहा है और इंटरनली भी पाकिस्तान इतना स्ट्रांग है नहीं। तो ये मैं कहूंगा इंडिया के लिए एडवांटेज है। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, इफ पाकिस्तान हैड देयर थिंग इन ऑर्डर, अगर ये लोग अपनी इकोनॉमी मैनेज करके रखते, अपना रेवेन्यू वगैरह सब कुछ सही करके रखते और इनका जो डिफेंस बजट है ये भी होता 25-30 बिलियन डॉलर, हम प्रॉब्लम में आ जाते। वी वुड हैव बीन इन प्रॉब्लम। अभी के लिए ये मान लीजिए कुछ लेकिन ऊपर उनका कोई है नहीं, शक्ति है, प्रॉब्लम कुछ एक आएगी नहीं लेडी इंडिया लक को। जो भी आप कह लीजिए, वो अभी के लिए भारत का एक साथ दे रही है थैंकफुली। पाकिस्तान से अभी इतना हमको थ्रेट है नहीं, बट एट द सेम टाइम ये नंबर्स देखकर हमें जल्द से जल्द वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि क्या हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले हैं। अगर हम नहीं बढ़ाने वाले तो क्या हम कुछ मल्टी कंट्री एक सिक्योरिटी पैक्ट की तरफ देखेंगे? इज दैट एन ऑप्शन एज वेल? तो इधर वे इंडिया को आने वाले देखिए मैं कहूंगा 5 साल में एक बड़ा डिसीजन लेना होगा रिगार्डिंग डिफेंस। और अच्छा। ऑब्वियसली जब अपडेट सामने आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस उस वक्त लाता रहूंगा। ओके गाइज, ये थी वीडियो और इंडिया का जो है वो बजट अनाउंस कर दिया गया। मुझे पता नहीं था कि बजट अनाउंस हो गया। नेक्स्ट वीडियो जरूर इसके ऊपर लेकर आऊंगी। तो क्या है कि मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सजेशन आई थी कि डिफेंस बजट आ गया है तो उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि फनी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो है वो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो बनाए। तो मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मिक्स किस्म की कुछ फनी आ जाए, कुछ जियो पॉलिटिक्स की वीडियो आ जाए। तो काम जो है ना वो ऐसे चलता रहेगा, आप लोग भी खुश रहेंगे कि मतलब क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोग जो है वो फनी कंटेंट देखना चाहते हैं, कुछ जो है वो जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं।
तो फिर मुझे जो है वो वीडियो जो है वो मिक्स किस्म की लानी पड़ती है। खैर देखते हैं, डिफेंस बजट की अगर बात करें तो भाई इंडिया ने इतना ज्यादा डिफेंस बजट कर दिया, मेरे लिहाज से तो बहुत ज्यादा, उनके लिहाज से कम ही होगा, बिकॉज उनको जो है वो $100 बिलियन का बजट जो है वो भाई क्रॉस करना है। और पाकिस्तान से तो कोई खतरा नहीं है, इतना पाकिस्तान का तो बजट है नहीं है। पाकिस्तान के पास जितना अभी इंडिया के पास बजट है ना, इससे आधा भी होता ना हमारे पास, तो हम लोग तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। लेकिन फिर भी अब जाहिर बात है, चाइना से थोड़ा बहुत इंडिया को हो सकता है खतरा, बिकॉज चाइना जो है वो थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है, बिकॉज चाइना का बजट भी अच्छा है डिफेंस को लेकर। चाइना ने डीप सी का गेम खेल के जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो पूरे यूएसए की गिरा दी थी, रेड हो गई थी पूरी। तो इसी तरीके से चाइना को हल्के में नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। चाइना ने चुप करके जो है वो यूएसए को मात दे दी, तो किसी भी कंट्री को भाई चुप करके कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन इंडिया मेरे ख्याल से इस लिहाज से स्ट्रांग है, और वो जो है वो हर तरीके से तैयार है। आए दिन डिफेंस अपने को जो है वो अपडेट करते रहते हैं, फाइटर जेट्स वगैरह आते रहते हैं, सारी चीजें। और डीआरडी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सच में यार। हम लोग आए दिन देखते हैं कि लेजर जो अटैक हेलीकॉप्टर लेजर वाले जो है वो लास्ट टाइम देखा था, 6th जनरेशन का जो है वो फाइटर जेट ले आए थे। तो डीआरडीओ जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो काम करते हैं इतने से बजट से। अभी प्रशांत धवन बोल रहे थे कभी उनके पास बजट कम है, अगर यही बजट उनके पास ज्यादा होता तो फिर वो लोग क्या करते, मतलब बहुत ही कमाल का उनकी जो है वो परफॉर्मेंस है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी रेकमेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।